हाय दोस्तों, नमस्ते। फिर से स्वागत से प्यारे बच्चों का, आपका और मेरे और ये जहाँ के प्यारे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल में हम बात करने वाले हैं बच्चों आज श्वसन के बारे में। हम श्वसन की प्रक्रिया में हम क्या यूज करेंगे। आपने सुना होगा कि इंसान O2 लेता है, ऑक्सीजन, और CO2 छोड़ देता है, लेकिन O2 अंदर जाके काम क्या कर रहा है, O2 का कार्य क्या है वो समझते हैं अपन। ठीक है, तो हमने देखा होगा यहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया में बच्चों, है ना, किसे कहते हैं कि भोजन को, है ना, भोजन का अपघटन करने वाले की प्रक्रिया, भोजन के अपघटन करने से जो ऊर्जा मिलती है इसे हम बोलते हैं बच्चों श्वसन। ये हमारा पहले भी पढ़ चुके हैं अपन। तो इस श्वसन प्रक्रिया में देखो यहाँ भोजन है, आपका क्या है, भोजन। हम जब भोजन करते हैं, हम जब खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। कैसे मिल रही भैया, नहीं मिलती भैया। ऊर्जा को मिलने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सांस का होना बहुत जरूरी भाई। इसके बिना ऊर्जा मिलेगी नहीं आपको। सुनो भैया, ऊर्जा मिलेगी नहीं आपको। क्यों? हमने भोजन तो कर लिया, भोजन से आपको पोषक तत्व भी मिल जाएंगे। आप जब भोजन करते हो तो भोजन से क्या होता है कि जो आपकी जो छोटी आंत होती है वहां भोजन आपका डाइजेस्ट होके वहां पर रुधिर केशिकाओं के माध्यम से भोजन में से पोषक तत्व कहाँ चले जाते हैं, कोशिकाओं के पास चले जाते हैं। तो यहाँ जो कोशिकाएं आपके शरीर में असंख्य जो कोशिकाएं होती हैं, इनमें क्या होता है, पोषक तत्व बोले तो ग्लूकोज आके यहाँ पर स्टोर हो गया। शरीर के हर कोशिकाओं में ग्लूकोज आके स्टोर हो गया है। ठीक है, अब ग्लूकोज से स्टोर हो गया है, लेकिन हमें ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा कैसे मिलेगी, तो ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने, अब ग्लूकोज को कौन, यहाँ पे जो क्रिया हो रही है भोजन, यहाँ पर को यहाँ हम ग्लूकोज कहेंगे। इस ग्लूकोज को कौन तोड़ेगा, इसको तोड़ेगी ऑक्सीजन। अपन जब ऑक्सीजन अंदर लेंगे, ये ऑक्सीजन इसको ब्रेक करेगी, और जब ब्रेक करेगी तो हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी ऊर्जा मिलेगी। किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये प्रक्रिया है श्वसन की, और इसमें ऑक्सीजन का रोल भी समझ गया। तो ऑक्सीजन का रोल यहाँ पर क्या है, खाने ग्लूकोज को तोड़ने का यहाँ पे कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है। ग्लूकोज को तोड़ने कार्य कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है, O2 कर रहा है। अब देखो ग्लूकोज को तोड़ तो कौन रहा है, ऑक्सीजन रहा है। अब ऑक्सीजन को ग्लूकोज तक कैसे पहुंचाया जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे मानव में श्वसन। तो बच्चों आज का टॉपिक है मानव में श्वसन। तो पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जीतनी है आज की वॉर मानव में श्वसन की ओर। ठीक है, तो हेडिंग करते हैं मानव श्वसन क्या है। ठीक है, तो ये बताया मैंने ऑक्सीजन का रोल क्या है। हम बढ़ते हैं मानव में श्वसन। ठीक है, थोड़ा सा इसको लेंगे अपन, ठीक है, और ले भी लेंगे क्या। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मानव में श्वसन की बात करने वाले हैं बच्चों आज। ठीक है, तो जो मानव में हम बात करेंगे श्वसन की, तो यहां समझो बच्चों, जो मानव में श्वसन हो रहा है ना बच्चों, वो हो रहा है, लेकिन O2 अंदर जो कोशिकाओं तक पहुंच कैसे रहा है उसको हम बारीकी से समझेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा रोल है आपका नाक, जो आपकी नोज है, इसके माध्यम से प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे बच्चों। डायग्राम सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये डायग्राम देखो, यहां पर सबसे मेन है ये हिस्सा आपका नाक सबसे हिस्सा है आपका नाक। ठीक है, तो यहां बात कर रहे हैं मानव में श्वसन। तो यहाँ पे देखो, है ना, मुख्य अंग कौन से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो खोपचे में, साइड में, इधर सुमड़ी में मुख्य अंग लिख लीजिए। पहला यहाँ पे क्या आएगा आपका, नाक। क्या आएगा, नाक फर्स्ट पॉइंट हो गया। यदि कोई पूछे मानव श्वसन की प्रक्रिया में मुख्य अंग कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट क्या लिखोगे आप, नाक। ठीक है बच्चों, नाक हो गया। अब नाक के बाद जो ये हिस्सा है आपका, है ना, बात करते हैं, ये जो हिस्सा है आपका, ये जो पॉइंट है आपका, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं अस्थिमय तुला हो गया आपका। ठीक है ना, और ये जो हिस्सा है आपका, ये वाला, ये सब है आपका नासा मार्ग या नासा, है ना, गुहा। ये सब क्या है बच्चों, नासा गुहा। ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया, नाक।
दूसरा है नासा गुहा। या आप बात देखो, नासा गुहा में आपके दोनों आ जाएंगे, इसमें आपकी नाक भी आ जाएगी और नाक के साथ साथ ना नासा मार्ग भी आ जाएगा। ठीक है, ये नासा गुहा में आ जाएंगे। नाक, ये जो मार्ग है, ये जो मार्ग है, ये जो हिस्सा जा रहा है, ये वाला हिस्सा, ये इसका मार्ग होगा ना, ये मार्ग है जहां से वायु अंदर में प्रवेश कर रही है बच्चों। ठीक है, ये मार्ग। ठीक है, अस्थि में तुला का कार्य क्या है? ये अस्थि में तुला नाक और मुख दोनों को अलग करने का कार्य करता है बच्चों। ठीक है, ये इसका कार्य क्या है ना? इसका कार्य यहां पर यही है कि यह है ना मुख अस्थि में तुला कार्य क्या है? मुख और नासा गुहा को अलग करने का कार्य करता है। ये हड्डी समझो यहाँ पे। ठीक है ना, ये आपका ये हिस्सा फील करो यहाँ पे। जैसे ये जो आपके जो के जस्ट ऊपर हिस्सा आपका ये हड्डा, ये सब, ये नाक, ये सब, ये ज्यादा समझ सकते हैं। ये हिस्सा हड्डी का आपका, ये मुख हो गया। ये है आपका घाटी ढक्कन। ठीक है, अब यहाँ पे ये है आपका घाटी ढक्कन। ठीक है, इसको पढ़ेंगे मुख। अब मुख की बात कर रहे हैं बच्चों। मुख और नासा मार्ग या नासा गुहा या मुख गुहा के बीच में एक है आपका अस्थि में तुला। आप कह सकते हो अस्थि में तुला मुख गुहा और नासा गुहा को अलग करने का कार्य कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मुख की बात करते हैं। जो मुख, यहां से देखो आपका जो मुख होता है, यहाँ पे एक चीज देखो यहाँ पे हैंग हो रही है, ये लटकी है। आप आ करोगे सामने आपको लटकी दिखाई देगी। ठीक है, उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य यह होता है कि जो खाना अंदर जा रहा है, वो खाना जो अंदर जा रहा है, ये भोज्य पदार्थ आपको है ना, कहाँ पे देखो, ये जो हिस्सा है ना आपका, ये जो हिस्सा फूड पाइप वाला है, कौन सा है? फूड पाइप का, है ना। और ये हिस्सा आपका श्वास नली का। ठीक है, आगे वाला हिस्सा किसका है? श्वास नली वाला। पीछे किसका है? भोज्य पदार्थ वाला, वो भोज्य नली वाला। अब क्या, जब खाना यहां से जाएगा आपका, तो ये भोज्य पदार्थ पहले इसको टकराएगा, तो ये टकरा के जो ये हिस्सा होगा नाक वाला, इसको बंद कर देगा। और जब ये भोज्य पदार्थ आगे आएगा, तो ये सिर टकराएगा इस घाटी ढक्कन से, तो इसको भी जब टकराएगा तो क्या होगा? देखो 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 देखो, जब यहां से ये भोज्य पदार्थ जब इसको टकराएगा, तो ये टकराते हुए इसको धीरे से इसको ऐसे पुश कर देगा, इससे ये हिस्सा बंद हो जाएगा, खाना आपका इधर चल जाएगा फूड पाइप में। जब खाना यहाँ पर आएगा, तो जो इसके टकराएगा, तो ये इसको इससे यू बंद कर देगा, तो खाना आपका ऊपर नहीं जा पाता, नासा गुहा में खाना प्रवेश इधर नहीं कर पाता। ठीक है ना, ये दो तरह ढक्कन यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक जो आगे लटका दिखा ढक्कन है, यह ढक्कन है, यह ढक्कन। तो यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं? ये श्वास नली बच्चों, ये क्या है? आपकी श्वास नली। यहाँ से खाना क्या कर रहा है आपका? आगे प्रवेश। तो यहाँ जो मुख में जो खाना होता है, आपने देखा होगा, आज नोटिस करना, मुख में खाना होने पर भी आप सांस ले सकते हैं। ठीक है ना, मुख में खाना होने पर सांस आसानी से ले सकते हैं। देखो ये हिस्सा पूरा है क्या? नासा गुहा और मुख, जो यहाँ पे देखा नासा गुहा और देखा आपकी जो मुख गुहा, दोनों एक दूसरे के ज्वाइंट है। बस फर्क इतना सा है कि ज्वाइंट पे यहाँ पे थोड़ा सा जो आपका ऐसा लटका दिखा है, ये जो सामने लटका दिखाई दे रहा है, पर इसका डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, और दोनों से ज्वाइंट है आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों यहाँ पर ज्वाइंट होती है, तो मुख में खाना होगा तो बस ऐसे सांस ले सकते हैं। ठीक है, कई बार अपन हंसी मजाक करते हैं खाता, बट नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या, खाना चढ़ जाता है, मतलब खाना कई बार नाक से या कोल्ड ड्रिंक नाक से निकल जाती है, तो वो इसी माध्यम से यहाँ से होते हुए इधर पर यहाँ से चली जाती है, आपके निकल जाती है। ठीक है, ये हो गया फूड पाइप। हम बात कर रहे हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ से जो, अब देखो ये मुख का काम कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार फील कर लेते हैं, फील में समझ लेते हैं क्या होता है। जो नासा हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर दो पॉइंट की बात कर रहे हैं। नाक की बात कर रहे हैं जिसमें दो छिद्र होते हैं, और इस छिद्रों के माध्यम से वायु अंदर प्रवेश करती है, और इस छिद्रों में बहुत बारीक बारीक से रोमबाल होते हैं, जिनका कार्य क्या होता है कि उस वायु में उपस्थित, है ना, धूल कणों को फिल्टर करना, है ना, उनको छान लेना। ठीक है, उनको रोक लेना, ताकि आपको अंदर शुद्ध वायु प्राप्त हो। अब यहाँ से जब नासा गुहा से ना वायु प्रवेश करते आगे जाती है, तो वो यहाँ से क्या करती है? आगे मूव होती है। जब आगे जा रही है, तो यहाँ पर एक हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये हिस्सा जिसको बोलते हैं क्या? ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। तो ग्रसनी यहाँ पे मुख, और ये जो हिस्सा है आपका श्वास नली। मुख और श्वास नली के जो बीच का हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं हम ग्रसनी। मुख और श्वास नली जो गले में हिस्सा है, इसको बोलते हैं अपन क्या? ग्रसनी।
वायु यहाँ से ग्रसनी के माध्यम से होते हुए कहाँ पे जाती है, आपके श्वास नली में जाती है। तो अपना तीसरा यहाँ मुख्य में कौन सा हो जाएगा, आपका श्वास है ना, श्वास नली लिख लो या फिर लिख लो आपका श्वसनी। ठीक है, इसको आप श्वसनी भी कह सकते हो या फिर वायु नली भी कह सकते हो, दोनों इसके नाम है। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहां से वायु कहाँ गई, श्वसनी में चली गई आपके। ठीक है, और ये होता है वाक यंत्र होता है। क्या होता है, वाक यंत्र, जो आपके शब्दों में वर्डिंग में भी हेल्प करता है, बोलने में हेल्प करता है। अब देखो यहाँ पे इस श्वास नली में गोल गोल से छल्ले होते हैं। क्या होते हैं, छल्ले होते हैं। क्या होते हैं, छल्ले, इनको बोलते हैं अपन छल्ले। इसको बोलते हैं उपास्थि की, है ना, उपास्थि के छल्ले बोलते हैं। देखो इनका कार्य क्या होता है, उपास्थि की, देखो यहाँ से वायु यहाँ से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए आपके श्वास नली में प्रवेश कर जाती है। अब उपास्थि के छल्लों का कार्य क्या होता है कि ये आपकी जो श्वास नली है ना, इसको चिपकने नहीं देता। मतलब छल्ले इसमें रहते हैं तो छल्ले से क्या होता है, श्वास नली चिपक नहीं पाती। जैसे अपन सांस नहीं ले रहे तो ये क्या होता है, इसको चिपकने से रोक रही है। ठीक है, ताकि वो वैसी ओपन खुली दिखाई दे, मतलब खुली अवस्था में हमेशा रहे। उन छल्लों का कार्य क्या है, उसको हमेशा ओपन रखना, खुला रखना है, उसको मतलब बनाए रखना इसके शेप को। यदि श्वास नली नहीं होगी तो चिपक जाएगी, जब चिपक जाएगी तो अंदर वायु जा नहीं पाएगी, सांस ले नहीं पाओगे आप। ठीक है, तो ये इसको हमेशा ओपन रखती ताकि वायु आसानी से एंटर हो जाए। अब वायु यहाँ से एंटर हो गई आपके श्वास नली में। अब जो श्वास नली होती है, जो आपकी वायु नली है, ये क्या करती है, आगे जाके दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है ना। अब ये श्वास नली आगे जाके दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, तो मैं इसको मेंशन करता हूं। तो ये दो भागों में डिवाइड हो रही है। ठीक है, ये दो भागों में डिवाइड हो रही है। ठीक है, इतना देखो चल रहा है सही ना। एक बार में देखना वीडियो में कितना कवर हो रहा है, वीडियो में कितना आ रहा है। डायग्राम ऊपर तो नहीं बनाते मैंने, हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों, ये अब ये जो श्वास, ये जो आपकी लिखा था श्वसनी हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से जो हिस्सा है आपका मेन पार्ट है, ये आपका चेस्ट कैविटी दिख रहा है आपका, ये हिस्सा आपका चेस्ट कैविटी, ये हिस्सा चेस्ट कैविटी है। ठीक है, तो यहाँ समझते हैं अपन इस बात को, ये बड़ा चेस्ट कैविटी है। तो मैं इसको ऐसे मेंशन कर लेता हूँ यार, ये इस नाम को था इधर मेंशन करता था, सोचा नहीं ना। तो तुम इधर आ जाओ भैया, वाइनल इधर आ जाओ। ठीक है, ये हिस्सा आपका, ये है बच्चों चेस्ट कैविटी। ओए क्या बना रहे हैं, ये है बच्चों श्वास, ये हिस्सा आपका। ठीक है, अब इसमें देखो आपके इसको बोलते हैं वक्ष गुहा। ये पूरा क्या है, वक्ष गुहा है। और ये यहाँ पे आपके डायफ्राम लास्ट में। ठीक है, और देखो आपकी इस वक्ष गुहा में, ये भी वक्ष गुहा है। ठीक है, इसमें देखो क्या होते हैं, है ना, ये हो गया चौथा पॉइंट, देखो यहाँ पे, है ना, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जो आपकी वायु नली है दो भागों में डिवाइड हो गई है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें क्या है देखो आपके, थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैं मेंशन करने वाला हूँ डायग्राम के इस तरीके से। सर क्या डायग्राम लगा, थैंक यू यार, डायग्राम अच्छा लगा मुझे। ठीक है, ये देखो सर, ये है आपके फेफड़े, ये आपकी वक्ष गुहा है। ठीक है ना, ये आ गई वक्ष गुहा की तरह। ठीक है, और ये हिस्सा आपका डायाफ्राम। तो बच्चों फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या है अपना, फोर्थ में लिख सकते हो आप, यहाँ जो श्वास में दो भागों में डिवाइड हो रही है। अब ये जो डिवाइड होने के बाद क्या कर रही है ना, अंदर जा रही है, और यहां से क्या हो रही है, बहुत सारी यहां से क्या निकल रही है, श्वसनियां निकल रही है। क्या निकल रही है, श्वसनियां निकल रही है। ठीक है, अब ये श्वसनियां निकल रही है, इनमें भी बहुत सारी क्या है, थोड़ी थोड़ी सी इन पर क्या है, कोपिका है बच्चों। ये सब देखो, ये निकल रही ना, ये जो निकल रही इनको बोलते हैं, और इनको इधर लिखूंगा ना, तो मैं इनको इधर लिख देता हूं। ये है आपकी श्वसनिया। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में ना श्वसनिया। सर ये श्वसनिया, श्वसन, श्वास नली, सर क्या सर एकदम कंफ्यूज कर दिया है सर, एकदम कंफ्यूज हो गया हम। मतलब कंफ्यूजन की तो घड़ी है एकदम, ये श्वसन की घड़ी हो गया एकदम, कंफ्यूजन है वर्डिंग की। तो बच्चों वर्डिंग कंफ्यूजन तो रहेगी थोड़ा बहुत। ठीक है सर, क्या आपको तो कुछ लगता नहीं सर, आप तो क्या रट के आगे हो, डायग्राम बना दियो, समझा, तो हमारा क्या होगा सर, है? देखो देखो समझना पड़ेगा,
ये हिस्सा तो क्या है बच्चों, ये होगा आपका श्वसनी हो गया। श्वसनी के दो बच्चे हैं इधर, ठीक है, दो फेफड़े में चले गए, इनकी बहुत सारी भुजाएं हैं, इन भुजाओं को बोलते हैं श्वसनिया। इतना क्या रोना बच्चों, सर रो तो कोई नहीं रहा सर। ये देखो बाचा लोग हम बना दिए हैं, ये दिख रहा है गोल गोल, ये गुब्बारा नहीं है। अरे सर ये क्या बना है, पेड़ है अपने, पेड़ है, पेड़ भी नहीं है बच्चों, ये पेड़ नहीं है, ये है आपकी कूपिकाएं। इन कूपिकाओं के माध्यम से हम जीवित हैं और आप लोग भी जीवित हैं, इसको बोलेंगे वायु कोश। ठीक है बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, ये हो गया, ये फेफड़े हैं आपके, ठीक है। अब ये यहाँ ये श्वास नली, चौथा पॉइंट रहेगा आपका श्वसनीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, श्वसनीय हो गया, ठीक है। और 5 वाली दो डायाफ्राम, 6 वाली दो वक्ष गुहा। अरे सर ये क्या लिख रहे हो, देखो जो मेन में रोल है नहीं लिखेंगे अपन, इनका इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। तो ये है बच्चों पूरा श्वसन की प्रक्रिया आपकी, ठीक है। दो फेफड़े हो गए, श्वसन होगी, ये कोपिकाएं होगी आपके, और ये चेस्ट कैविटी होगी, ये होगी, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया, जो डायग्राम बनाया मैंने इतनी मेहनत करने के बाद, तो इतनी प्रैक्टिस की मैंने इस डायग्राम, तो अभी से प्रैक्टिस करो तो आपको सीख जाओ, ठीक। अब इसको समझते हैं क्या, मैंने एकदम मार्कर इधर नहीं, हाथ में रहेगा मार्कर, समझते क्या है। तो देखो मैंने यहाँ तक समझा दिया था, ठीक है। जब वायु यहाँ से होते हुए श्वास नली में प्रवेश करती है, तो श्वास नली बहुत सारे क्या उपास्थि के छल्ले होते हैं जो उसको बंद करने से रोकते हैं। और जब यहाँ से श्वास नली, इन उपास्थि छल्ले से क्या होता है कि जब श्वास नली अंदर जाती है, प्रवेश करती है, तो जो श्वास नली दो भागों में, फेफड़ों के, जो फेफड़ों के यहाँ पे दो भाग है, फेफड़ों के दो भागों में डिवाइड होती है, और ये क्या होती है फेफड़ों में डिवाइड होंगे आपके। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो फेफड़े होते हैं, इनके ऊपर जो फेफड़े, इसके ऊपर क्या होती है, वो होती है, क्या होती है, मतलब एक हड्डी, हड्डी क्या है यार, मतलब क्या होती है, पिंजरियां होती है ना, जिसको हम बोलते हैं मतलब कि पसलियां होती है, मतलब क्या सुनो, जो एक पिंजरे टाइप की होती है। पिंजरे मतलब पिंजरी है ना, पिंजरा होता है, पिंजरा, पिंजरे में क्या होता है, पिंजरे से कवरिंग होती है, पूरा कवर होता है। तो इसे आपके फेफड़े है ना, ये भी कवर्ड है ना। आपने देखा, अभी किसी का आपने देखा होगा स्केलेटन में देखा आपने, तो ऊपर से हड्डी के कवरिंग होती है, इसको पसलियां, बहुत से पसलियां होती हैं जो आपके फेफड़े को ऐसे ढकने का कार्य रखती हैं। तो यहाँ पर जो होती है, जो आपके फेफड़े हैं, ये क्या है, पसलियों में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, पसलियों में उपस्थित होते हैं। पसलियों का मतलब वो उसको हेल्प करते हैं, बाहरी आघात से उसकी रक्षा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो फेफड़े हैं आपके, ठीक है, इन दो फेफड़ों के जो फेफड़े हैं आपके, इसमें क्या होते हैं, श्वास नली आपके दो भागों में डिवाइड हो गई। मैंने क्या कहा था, श्वास नली से शुरुआत करूंगा, मैं दोबारा कर रहा हूं कि जो आपकी श्वास नली है वो आगे फेफड़ों में दो भागों में डिवाइड होती है। और जो फेफड़े होते हैं बच्चों, ये फेफड़े क्या होते हैं, कुछ पसलियों के माध्यम से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, है ना, सुरक्षित रहते हैं आपके, ठीक है। और यहाँ से जो वायु होती है वो अंदर, इधर यहाँ पे श्वास नली दो भागों में, जो श्वास नली है वो दो भागों में डिवाइड होगी आपके। अब यहाँ पे क्या होता है कि श्वसनियों में भी क्या होते हैं, बहुत सारी क्या होती है ना, श्वसनियां होती है इस श्वास नली में, है ना, बहुत सारी। ये सब क्या है, ये देखिए, ये सब क्या है, श्वसनियां है, सब क्या है, श्वसनियां। और इन श्वसनियाओं के ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारी क्या होती हैं, कोपिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, कोपिका होती हैं, या वायु कोश कहते हैं इनको, क्या कहते हैं अपन, वायु कोश में क्या होते हैं, इन श्वास नलियों में बहुत सारे इसमें व्यवस्थित जुड़े होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये जो दिख रहा है आपका बच्चों, ये आपको ऊपर से श्वास नली है, दो भागों में डिवाइड हो गई। और यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा आपका, ये है आपका श्वसनिया। इन श्वसनियों में क्या देखा आपने, इन श्वसनियों के सिरों पर, बहुत सारे इनके सिरों पर क्या है, बहुत सारी वायुकोश या कोपिकाएं होती हैं, ठीक है। क्या होते हैं, वायुकोश, और क्या होते हैं, कूपिकाएं होती हैं। इनका कार्य क्या है वो पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पे हमने इसको समझा कि जब यहाँ से वायु अंदर प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के बाद यहाँ से O2 जब प्रवेश करता है तो वो दोनों फेफड़ों में चला जाता है। और यहाँ पर जो जाता है, तो यहाँ पर जो श्वसनियां है, इन श्वसनियों के सिरों पर उपस्थित जो वायु कोश होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इन वायु कोश में देखो, यहाँ पर ये वायु कोश, समझो इसको, यहाँ पर ये पूरा आपका वायु कोश, मान लो यूं है पूरा वायु कोश, है ना, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया। इसमें क्या, उसके ऊपर बहुत बारी बारी सी क्या होती है, बहुत सारी सी क्या होती है, रक्त की क्या होती है, रक्त केशिकाएं होती हैं। क्या होती है, रक्त केशिकाएं। अरे यार जगह नहीं है, बट मैं लिखूंगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या होती है, बहुत सारी सी फैली होती हैं, ये क्या होती हैं, रक्त केशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, रक्त केशिकाएं है ना,
ये सारी बहुत सारी क्या रक्त केशिकाएं होती हैं। तो जब यहाँ से वायु में उपस्थित O2 इन यहाँ से श्वास नली से होते हुए, ठीक है, इन श्वसनियों में जाता है और श्वसनियों के सिर पर उपस्थित यहाँ पर वायु कोश में प्रवेश करता है। अब यहाँ पर आपका O2 आ गया। कहाँ पर आ गया? O2 आ गया। अब O2 यहाँ पे चला गया, वायु कोश में चला गया। अब देखो वायु कोश में यहाँ बहुत सारे रक्त की केशिकाएं होती है। जिस प्रकार की ये केशिका आपके वहां भी थी, कहाँ पे? छोटी आंत में थी। कहाँ थी? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में का कार्य क्या था कि भोजन में से पोषक तत्वों को ले लेना, और उसका कार्य यहाँ पे भी कर रही है कि वायु में से ऑक्सीजन को ले लेना। तो क्या करती हैं रक्त केशिकाएं? इस वायु में से O2 को ले लेती, ग्रहण कर लेती हैं, और ग्रहण करने के बाद इसको कहाँ ले जाती हैं? इसको ले जाती हैं हृदय के पास, इसको हार्ट के पास ले जाती हैं। और हार्ट के पास जब ले जाती हैं तो हार्ट जब पंप होता है, जब हार्ट पंप करता है, तो हार्ट जब पंप करता है तो रक्त में उपस्थित इन केशिकाओं में, रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन पूरे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। और जब कोशिकाओं पास पहुंच जाता है, कोशिकाओं पास पहले से क्या उपस्थित था? उनके पास पहले से उपस्थित था ग्लूकोज। उन ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन जलाती है तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिल जाती है। हुआ कुछ फील? ये पूरा इसका है ना समरी था, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब देखो ये बताया मैंने आपको, समझा दिया आपको। सबका रोल बताया, क्या रोल है? यहाँ से वायु आई, श्वास नली दो भाग डिवाइड होगी फेफड़ों में। फेफड़ों क्या होते हैं? पश्चिम के माध्यम से कवर्ड होते हैं आपके, है ना। और यहाँ पे श्वास नली के दो भाग हो गए फेफड़ों में। अब फेफड़ों में देखो बहुत सारे, यहाँ पे ये श्वास नली बहुत सारे, श्वास नली में भी देखो बहुत सारी क्या होती है? श्वसनियां होती हैं। और इन श्वसनियों के सिरों पे क्या होते हैं? कुपिका या वायु कोश होते हैं, जिनमें देखो उनमें वायु कोश में बहुत सारी रक्त केशिकाएं होती हैं। रक्त केशिकाओं का कार्य क्या होता है? यह वायु में से ऑक्सीजन को ग्रहण कर रक्त में मिलाकर उस रक्त को कहां तक? हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। और जब हृदय धड़कता है, हृदय के धड़कने से, पंपिंग से पूरी ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका श्वसन। तो श्वसन देखो यहाँ मेन चीज क्या होती है। अब यहाँ देखो आपने बताते हैं पे कि यहाँ से वायु अंदर प्रवेश करके इसके डिवाइड होगी। मैंने सबके कार्य आपको समझा दिया वायु कोश क्या होता है। देखो कुपिका, ये कुपिका इतनी बड़ी होती है, ठीक है ना। तो ये जो कुपिकाएं होती है, ये जो कुपिका दोनों फेफड़ों की, यदि कुपिका को यूज करोगे आप, इनको फैला दोगे, इतनी सारी कुपिकाएं होती है, मतलब कि 80 वर्ग मीटर एरिया को भी कवर कर लेती है। 80, ये कितना, मतलब जो अपना टेनिस कोर्ट का जो मैदान होता है, इन कुपिकाओं फैला दोगे ना तो उसको पूरा कवर कर लेगी। इतनी सारी कुपिकाएं सोचो आपके इस हार्ट मतलब कि इस फेफड़ों में, ठीक है। इस लंग्स में बहुत सारी क्या है? कुपिकाएं हैं। इनको यदि दोनों फेफड़ों की कुपिकाओं को आप किसी के फैला देते हो तो 80 वर्ग मीटर तक का एरिया कवर कर लेती हैं। तो ये इसका हिस्सा, इतनी सारी कुपिकाएं होती हैं। और कुपिका कार्य को मैंने समझा दिया। ये किससे ढकी होती हैं? ये रक्त केशिकाओं से ढकी होती हैं, ब्लड कैपिलर से ढकी होती हैं, और जिनका कार्य क्या होता है कि वायु में से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेना, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद उस ऑक्सीजन को यहाँ पे हृदय तक पहुंचाने का कार्य होता है। तो ये था मानव में श्वसन की जो मेन कार्य है, समझा दिया आपको, ठीक है। एक बार इसको समरी को दोबारा ले लेता हूँ, ठीक है। कि जब हम सांस लेते हैं तो नाक में 2 छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के माध्यम से वायु अंदर प्रवेश करती है, पहला पॉइंट। और यहाँ पे जो नाक है, जो नासा मार्ग और जो नासा गुहा है, ठीक है। तो यहाँ जो नासा मार्ग को नासा गुहा बोला गया है, ठीक है। नासा गुहा में आपके नाक और नासा मार्ग दोनों आ जाएंगे। अब यहाँ से वायु कहाँ जाती है? यहाँ से वायु आती है, यहाँ से श्वास नली में प्रवेश करती है। उसी में बात करते हैं मुख गुहा और नासा गुहा को जो अलग कौन करता है? अस्थिमय तुला होता है, जो उनको अलग करने का कार्य करता है। यहाँ खाली ढक्कन होता है जो खाने को इधर आने से रोकता है, और ये कीवी ढक्कन है जो खाने को इधर नाक में वो थोड़ा सा जाने से इसको रोकता है, और आपके ये बोलने में भी हेल्प कर देता है। इसका आप लिखो मत, बस इसका लिख देना कि खाने को श्वास नली में आने से रोकता है। जब वायु यहाँ पर, इस वायु जब यहाँ ग्रसी के माध्यम से यहाँ पे जाती है वायु नली में, तो यहाँ पे उपास्थि होती है, वाक्य यंत्र होता है जो आपके बोलने में हेल्प करता है। श्वास नली में बहुत सारे छल्ले होते हैं जो श्वास नली को बंद होने नहीं देते हैं। श्वास नली हृदय में जाके 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ जो श्वास नली आपके हृदय में 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पे जो हृदय है, हृदय के ऊपर बहुत सारी क्या होती है? पसलियां होती हैं जो हृदय को सुरक्षित रखने का कार्य करती हैं, ठीक है, जिसको कवर कर देती है, मतलब यहाँ पर। और इन्हीं पसलियों में आपका क्या है? इन्हीं पसलियों में आपके क्या है? फेफड़े। मैं हृदय क्यों बोल रहा हूँ? सॉरी यार, फेफड़े, हृदय नहीं, फेफड़े।
अब ये श्वास नली यहाँ डिवाइड होके अब जो आपके है ना फेफड़ों में जाके दो भागों में डिवाइड हो जाती है श्वास नली, और ये फेफड़े यहाँ पर क्या होते हैं किसी एक पसलियों में है ना पिंजरे में क्या होते हैं कैद होते हैं, ठीक है, जो उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब जो श्वास नली यहाँ पर दो भागों में डिवाइड हो रही है, इनमें देखो यहाँ पर इन श्वास नली की बहुत सारी है ना शाखाएं हैं जिनको बोलते हैं श्वसनियां। इन शाखाओं में श्वसनियां बोला गया है। इन श्वसनियों के सिरे के ऊपर बहुत सारी क्या होती है कुपिकाएं होती हैं। कुपिकाओं का कार्य क्या होता है, कुपिकाओं से क्या, कुपिका ऊपर रक्त केशिकाएं विद्यमान होती हैं जो वायु में से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये है आपके मानव श्वसन। अब वर्किंग प्रोसेस क्या है, देखो जब श्वसन आप लेते हैं, जब देखो जब सांस, ठीक है ना, जब अपन ने सांस को अंदर ग्रहण किया अपन ने, ठीक है, जब अपन सांस लेते हैं तो सांस लेने पर क्या होता है, देखो जब सांस ले रहे हो है ना अंदर ही, तो ये सब ऊपर हुआ, गुस्सा ऊपर हुआ, मतलब यहाँ पे जब सांस लेते हैं ना तो ये जो डायफ्राम होता है, ठीक है, डायफ्राम और जो पसलियां हड्डियों की, जो हड्डियों की जो पिंजरियां हैं, जो पसलियां होती हैं, जब सांस अंदर लेना हो, यो देखो अपने आप फील करो, ये सब अपने ऊपर होगा, ऊपर तो मतलब यहाँ पे सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम और पसलियां ऊपर की ओर गति करती हैं। जब ऊपर की ओर गति करती हैं, सिकुड़ जाती हैं, समझो आपको सिकुड़ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो वक्ष गुहा है आपका, जो हिस्सा है आपका, ये क्या आपका वक्ष गुहा, तो वक्ष गुहा को जब अपन सांस ले रहे हैं, ठीक है, जब सांस लेते हैं अपन, जब ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं अपन, तो क्या होता है डायफ्राम और जो पसलियां होती है वो सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। अभी तक तो यहाँ समझ लिया अपन आगे के प्रोसेस समझ रहे हैं, ठीक है, आगे के प्रोसेस को समझ रहे कि O2 अंदर आया कैसे, है ना, तो इसमें एक प्रक्रिया होती है विसरण प्रक्रिया, वो कैसे हो रही है, तो वो ऐसे हो रही है जब सांस को अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है डायफ्राम और जो पसलियां ऊपर की ओर गति कर रही हैं, मतलब सिकुड़ जा रही हैं, सिकुड़ने से क्या होता है बच्चों, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, आयतन जगह बढ़ जाती है। जब जगह बढ़ जाती है, बढ़ने से क्या होता है दाब कम हो जाता है, दाब कम हो गया, तो दाब कम होने से मतलब क्या हो रहा है बाहर, देखो मैंने कहा था कि जो विसरण की प्रक्रिया होती है बच्चों, जो विसरण की प्रक्रिया होती है वो कहाँ से होती है, उच्च से निम्न दाब की ओर होती है ना, विसरण की प्रक्रिया उच्च से निम्न दाब की ओर होती है कि जब वहां पर वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ने से क्या होगा दाब कम हो जाएगा, जब अंदर दाब कम होगा तो यहाँ से O2 है ना उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर विसरण प्रक्रिया के द्वारा अंदर प्रवेश कर जाएगी। ये देखो अपने ऑटोमेटिक काम हो रहा है भाई, ये काम ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से O2 अंदर प्रवेश कर जाएगी, और O2 यहाँ से प्रवेश करने के बाद वो बताया मैंने आपको इन कोशिकाओं में चली जाएगी, और यहाँ पे जो रक्त केशिकाएं होती हैं उस O2 को ग्रहण कर हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, है ना, फेफड़ों में जो पसलियां है, ठीक है। तो यहाँ पर विसरण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तो वक्ष गुहा, तो जब अपन सांस को अंदर इनहेल किया तो ये प्रक्रिया होती है, सांस को अपन छोड़ते हैं तो वी फील रिलैक्स, हमें रिलैक्स होता है, सांस को छोड़ते हैं तो डायफ्राम और जो पसलियां हैं ये थोड़ा सा फैलती हैं और आयतन कम हो जाता है, और जब आयतन कम हो जाता है बच्चों तो जो खाना, जो आयतन कम हो जाने के बाद है ना, आयतन कम हो जाने के बाद है ना क्या होता है, हम वायु को बाहर की ओर छोड़ते हैं, ठीक है। तब बाहर की ओर क्या होता है, अंदर का क्या होता है दाबमान उल्टा कंडीशन हो जाता है, इस बार रिवर्स हो जाता है, इस बार इधर निम्न इधर उच्च हो जाता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई कहां से बच्चों, आपका जो खाना था ग्लूकोज उसको ऑक्सीजन जलाया था, हमें क्या मिली थी ऊर्जा, और ऊर्जा के बाद कौन सी गैस निकल रही थी, लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो जब अपन यहाँ पर ऑक्सीजन को, जब अपन सांस छोड़ते हैं तो जो पसलियां होती हैं, जो डायफ्राम होते हैं ये थोड़े फैल जाते हैं, नीचे की गति करते हैं, जिससे वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है, और आयतन घट जाने से दाब बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ जाएगा तो दाब बढ़ने से क्या होगा बच्चों, अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी वो क्या होगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करते हुए बाहर निकल जाएगी। तो मानव में बच्चों ये श्वसन की प्रक्रिया को मैंने भली पूर्वक आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। पहले आपको लिखना क्या है, स्टेज वाई वर्क, देखो यहाँ पे स्टेप बाय, पहले आप यहाँ समझाते हैं कि यहाँ से वायु के माध्यम से है ना, यहाँ से नाक के माध्यम से वायु अंदर प्रवेश कर रही है, इनके सब कार्य आप लिख देना। फिर आते हैं यहाँ पर जब हम सांस को अंदर लेते हैं, पॉइंट आके टॉपिक, सांस को जब अंदर लेते हैं, तो जब सांस को अंदर लेते हैं तो पसलियां और डायफ्राम सिकुड़ जाते हैं, इससे क्या होता है आयतन है ना, आयतन बढ़ जाता है और दाब क्या होता है कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में O2 अंदर की ओर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवेश कर जाता है,
और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो डायफ्राम पछलियाँ होती फैल जाती हैं और दाब, और क्या आता है, आयतन घट जाता है। आयतन घटने से दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ेगा, आयतन देखो, आयतन जब घटेगा तो दाब बढ़ना ही है ना, कोई चीज दबेगी। जब आयतन छोटा हो तो कोई दबाओगे तो उसका दाब बढ़ेगा। कमरे का आयतन ठीक है, अब कमरे तो प्रेशर लगाओगे हर जगह से, तो दबेगा तो अंदर के जो कण है वो भी दबेंगे, वो जो दबेंगे तो दाब और एक दूसरे को और दबाएंगे तो दाब बढ़ेगा, उसमें क्या होगा, दाब बढ़ जाएगा उसका, और दाब बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके बाहर चली जाएगी। तो जो प्रक्रिया बताया मैंने आपको, इसको आप, मैंने पूरी कोशिश की अपने तरीके से समझाने की, आप इसको समझना और इसको ध्यानपूर्वक इसको कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है, मानव में सांस की जो दर होती है, आपकी जो रेट है ना, बर्थ रेट जो होती है सांस की, वो कितनी होती है। मानव 1 मिनट में कितनी बार, अपन 1 मिनट में करीबन ना 18 बार, है ना, 18 बार जो होते हैं, मतलब कि आपका 1 मिनट में, आपने देखा होगा है ना यार, 1 मिनट में तो हृदय तो कितनी बार, 72 बार धड़कता है आपका, कितनी बार, 72 बार, ठीक है ना, आपने देखा। तो हमारे शरीर में करीबन 1 मिनट में 18 ग्राम, 12 से 18 ग्राम को ऑक्सीजन, 18 ग्राम प्रति लीटर से ऑक्सीजन में प्रवेश करता है, मतलब ऐसा मतलब यहाँ पे बताया गया है। तो मानव में जो श्वसन दर होती है वो कितनी बता रखी मैंने आपको, वो समझते हैं। तो देखो, ये तो आपको बता दें मैंने श्वसन प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। इसको उतार लो या इसको एक बार डायग्राम बना लो, फिर पढ़ते हैं मानव में सांस लेने की दर क्या होती है। एक बार इसको राइट डाउन कर लो अपने तरीके से, ठीक है। चलो बनाओ, फिर अपन करते हैं मानव में सांस लेने की दर क्या है, कैसे है, क्यों है, कब है, ठीक है, ऐसा है मतलब। ठीक है, इसको बताते हैं, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। चलो, तो बच्चों मानव में जो सांस लेने की दर है वो कितना होता है, 18। देखो अभी आप विराम अवस्था में बैठे हो, है ना, तो यहां पर क्या है, आप कोई, ठीक है, यहां पर पढ़ते क्या है, तो यहां पे जो सांस की दर है वो कितनी है आपका, 18 बार प्रति मिनट, कितनी है, 18 बार प्रति मिनट बोली जाती है, ऐसे कुछ है। मानव में सांस की दर जो कितनी है आपकी, देखो सुन रहे हो आपको, देखो कैसे 18 बार, जब आप नोटिस कर दो, कभी काउंट करना आप लोग, एक मिनट में आप 18 बार मतलब इन और आउट करोगे, इनहेल आउटहेल करोगे 18 बार, तो मानव में जो दर है आपकी 18 बार प्रति मिनट है ना, 18 बार प्रति मिनट सांस लेने की दर है। जब आप विराम अवस्था में बैठे हो, रेस्ट पे हो, आप कहाँ पे हो, रेस्ट पे हो। यदि आप कुछ काम कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो क्या होता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो जब आप अधिक वर्क करते हो और अधिक एनर्जी आप यूज कर रहे हो, तो जब आप अधिक एनर्जी यूज करोगे तो आपको अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, सॉरी यार, मतलब जब अधिक काम करोगे तो आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो ऐसी स्थिति में दर क्या होती है, बढ़ जाती है। आप वर्कआउट कर रहे हो तो ये दर थोड़ी बढ़ जाती है, प्रति मिनट बढ़ जाती है सांस की दर, ठीक है ना। जब अपन हफ्ते सांस, तो हमें ऑक्सीजन की, मतलब हमें काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए, तो जब अधिक मात्रा में ऊर्जा तभी मिलेगी जब अधिक मात्रा में ऑक्सीजन अंदर जाएगी। अधिक मात्रा में ऊर्जा तभी मिलेगी जब अधिक मात्रा में ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करेगी। तो मानव दर कितनी आपकी, 18 बार प्रति मिनट के माध्यम से देखी जाती है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है आपके ब्लड में, जो आपके ब्लड में देखा हुआ आपने, आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड कार्पस होती है ना। इनका कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना, कि ब्लड में जो कैसे बहुत सारी गोल गोल सी होती है ना, चपटी होती है, ये ऑक्सीजन को है ना कैरी करती है ना, ऑक्सीजन को लेके जाती है दूसरी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती है ना, रेड ब्लड सेल। तो ये मानव में बताया आपने, सांस की दर में आप समझा दिया कैसे क्या था, वो 18 बार प्रति मिनट होती है। और इसमें मेन कार्य किसका है, आपके ब्लड में जो है आरबीसी, इसका मुख्य कार्य क्या है, O2 को है ना कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया आपने, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और मानव शरीर में पता है हीमोग्लोबिन है ना, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से आपका रक्त लाल रहता है, ठीक है, वो ये है हीमोग्लोबिन, आरबीसी।
तो लाल कणिकाएं जो ऑक्सीजन कैरी करती हैं आपके ब्लड को, और आपके ब्लड को लाल भी रखती हैं। ठीक है, लाल दिखाई है बिकॉज ऑफ, लाल भी दिखाई देगी, इसमें हीमोग्लोबिन है आपका। ठीक है ना, ठीक है। तो वो जो ये श्वसन की प्रक्रिया थी वो समझा दिया आपको मैंने, और मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। तो आप प्लीज़ इसको राइट डाउन कर लेना, और हाँ, अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। और तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद और गुड नाइट। याद